दोस्तों पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल मार्केट का अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से फैला है। लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस में नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जहां आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। चलिए बताते हैं बारी बारी से कौन कौन से 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हर दूसरे घर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है गौतम ठाकुर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला फाइनेंशियल प्रोडक्ट है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इसके कई सारे डिसएडवांटेज हैं। मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि डिजिटल गोल्ड के खरीदारी पे आपको 3% का जीएसटी लगता है। जब आप डिजिटल गोल्ड परचेज करोगे तो आपको 3% उसी टाइम जीएसटी भरना पड़ेगा, जो कि आपके कैपिटल को कम कर देगा। इसके अलावा बाई सेल स्पीड जो है वो 8% तक बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम जाएगा और रिटर्न भी कम जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी होती है दोस्तों, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड के परचेज वाली फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती है उनमें ट्रांसपेरेंसी का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिसको बाद में आपको भरना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव लगेगा। तो इन कारणों से आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है पीयर टू पीयर लोन्स। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स 12% या उससे भी अधिक रिटर्न का दावा करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी रिस्क है। सबसे पहला रिस्क ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स उन बोरोवर्स को लोन देते हैं जिन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता, यानी कि डिफ़ॉल्ट का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन फंड्स में। इसके अलावा जो लिक्विडिटी का इशू काफ़ी रहता है इसमें। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे इन स्कीम में, लेकिन जब आप विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको लिक्विडिटी का इशू मिलेगा और उस टाइम जब आपको ज़रूरी होगी तब आप विड्रॉल ही नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। इसके अलावा जो इसमें मिसलीडिंग मार्केटिंग भी होती है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को लालच देते हैं, लुभाते हैं ताकि वो इनमें इन्वेस्ट करें। तीसरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। इसमें क्या होता है कि ये लाइफ टाइम कवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। पॉलिसी जो है ये लाइफ इंश्योरेंस वाला वो टर्म इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा समय के साथ डेथ बेनिफिट्स की वैल्यू भी इन्फ्लेशन के कारण घट जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है आपको टर्म इंश्योरेंस कम पैसे में अधिक का कवर मिलेगा, जबकि जो होल लाइफ टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपके कवरेज अमाउंट जो है वो कम होगा। चौथा जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है न्यू फंड ऑफर्स। एक्चुअली में एनएफओ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ही है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करती है, लेकिन इन फंड्स का कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे कि आप इसके बैकग्राउंड या इसके हिस्ट्री को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ना ही इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, जिसके चलते आपको इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको जब देख ही नहीं पाएंगे, आप जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की होती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट और पांचवा जो प्लान है वो है यूलिप प्लान। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है जो इस प्लान के चपेट में आया ही होता है। क्यों? क्योंकि जो एजेंट होते हैं उनको इन प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसेंटिव मिलते हैं, उनको कमीशन मिलता है। यूलिप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही प्रोडक्ट में मिलाते हैं, यानी कि आपको एक ही प्लान में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों ही चीज़ें कवर होते हैं। यूलिप के साथ जुड़ी हाई फीस जो होती है वो आपके पहले ही साल रिटर्न बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि जब आप ये प्लान लोगे तो
आपको स्टार्टिंग में ही इसके सारे फीस और चार्जेज हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, जिससे कि आपका 8 से 10% तक का कैपिटल जो है वो ड्रॉ आउट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख इसमें पहले साल इन्वेस्ट किया तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 90,000 या 92,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये जो पांचों प्लान था इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की और कम रिटर्न वाले चीज़ हैं, जिसमें आपको इन्फ्लेशन को अगर ऐड किया जाए तो कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में। तो आपको इन पांचों फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इसको अवॉइड करना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ऐसे ही जानकारियों के लिए, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो ये स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये सीख मिल सके कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये कोई एडवाइस नहीं है, एक जानकारी है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी फंड या स्कीम्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।